हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट की। और प्रीवियस वीडियो जहां पर एंड हुआ था उसी का आगे की बात करेंगे। और आज का टॉपिक होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, उससे पहले एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। अगर आप लोग को आता है तो उसका आंसर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे दिया, व्हाट हैपेंस when solid solute added into volatile liquid। क्वेश्चन क्या भाई, कि क्या होगा जब हम सॉलिड सोल्यूट को इसी वोलाटाइल लिक्विड में ऐड करेंगे। तो वहां पर ऑप्शन दे रखा है, किस बेसिस से पूछ रहा है। पहला दे रखा है वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन दे रखा है नो चेंज इन वेपर प्रेशर। और चौथा ऑप्शन दे रखा है डी। चौथा ऑप्शन आपका है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चार कहानी दे रखी है और चार में से एक आंसर आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन अगेन पढ़ता हूं, व्हाट हैपेन व्हेन सॉलिड सोल्यूट एडेड इनटू वोलेटाइल लिक्विड। देखो भैया, इसके सॉल्यूशन को हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कैसे होगा। अपने को आंसर से मालूम है, लेकिन डिटेल देख लेते हैं कैसे होता है। मान लो पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने रखा है वोलेटाइल लिक्विड। इसके अंदर क्या है भाई, वोलेटाइल लिक्विड है। तो वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लगातार वेपर जनरेट करता है। और वो वेपर क्या करते हैं, उसके सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसके अंदर क्या भरा हुआ है भाई, वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है। वोलेटाइल लिक्विड ऐसे भरे हुए हैं, ये सरफेस वाले वोलेटाइल लिक्विड क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गए हैं। सरफेस के जहां से क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। और ये ढेर सारे वेपर बना रहा है। और ये वेपर आफ्टर कंडेंसेशन इसके ऊपर क्या लगा रहा है, वेपर प्रेशर लगा रहा है। अब हमने क्या किया, इसी कंटेनर के अंदर हमने कुछ ऐड कर दिया, क्या, सॉलिड सोल्यूट। हमने इसके अंदर ऐड कर दिया सॉलिड सोल्यूट। और जब सॉलिड सोल्यूट इसके अंदर ऐड किया तो ये क्या बना लेगा, सॉल्यूशन बना लेगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, ये आपका इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में यहाँ पर जहां पर मॉलिक्यूल किसके थे, यहाँ पर मॉलिक्यूल सारे किसके थे, यहाँ पर सॉल्वेंट के। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल किसके आ जाएंगे, सोल्यूट के भी आ जाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के और कुछ मॉलिक्यूल सोल्यूट के। सोल्यूट कैसा है भाई, सॉलिड है। और सॉलिड है तो वो वेपर नहीं बनाएगा। इस बार वेपर बनने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उतने नंबर में वेपर नहीं बनेंगे जितना इस केस में बन रहा था। जब उतना वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, देखते हैं भाई आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक लगा लेना बड़ा सा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आदर्श और अनादर्श विलयन हिंदी में बोलते हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन। देखो भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसके अंदर वेडिंग बना लेंगे सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस। देखो आइडियल का मतलब ऐसा हो गया कि आइडियल चीजें क्या है, अपने नेचर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस में देखी नहीं जाती, बहुत रेयर केस में इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। देखो आइडियल हमने पहले अपने 11th में आइडियल गैस के बारे में पढ़ रखा था। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो जिसके कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ये सेटिस्फाई करेंगे सॉल्यूशन तो वो आइडियल होंगे, और नहीं करेंगे तो वो आइडियल नहीं होंगे, वो किसमें जाएंगे, नॉन आइडियल में। देखो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब सिंपल सा रिलेशन है किसके बेसिस पे। हम इनका डेफिनेशन जब भी बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, मतलब इनका डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया वो किसके बेसिस पर किया गया है, राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर किया गया है। इसका डेफिनेशन आएगा, ideal solutions are those solutions which follow
Raoult's law at all concentration with temperature ये होता है भाई आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है अपने किसी भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ। ये तो हो गया भाई इसका डेफिनेशन। कोई हमसे पूछे बता देंगे भैया वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो क्या होगा? आइडियल, और जो नहीं करेगा वो क्या होगा? नॉन आइडियल। और कुछ कंडीशन है क्या इतने से काम चल जाएगा? तो नहीं। उसके अलावा क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशंस हैव आल्सो two important properties। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इनके अंदर और होता है। पहला कौन सा है? पहला है इनके अंदर का प्रॉपर्टीज द चेंज ऑफ enthalpy after mixing of component always zero। पहले भाई कौन सा इनका प्रॉपर्टी है? कंडीशन है, प्रॉपर्टी समझो। कौन सा कंडीशन है भाई? कि जब भी आप कंपोनेंट को क्या करोगे? मिक्स करोगे। तो मिक्स करने के बाद जो उनका चेंज ऑफ एंथैल्पी दैट मींस डेल्टा एच जो आएगा वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दैट इज डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल जीरो। पहली प्रॉपर्टीज तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे और इस चीज को सेटिस्फाई करे। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? द चेंज ऑफ वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट ऑलवेज जीरो। दूसरा कंडीशन आ गया दैट इज चेंज ऑफ वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या होना चाहिए? जीरो। जब आप दो कंपोनेंट को क्या करो आपस में मिक्स करो तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को न मिले, जैसा पहले वैसा बाद में। तो टोटल चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना आ जाएगा? उसका जीरो आ जाएगा। तो अब याद रखिएगा कि आइडियल सॉल्यूशन वो नहीं जो सिर्फ राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, इसके साथ साथ आपको ये दो कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, इनका चेंज ऑफ एंथैल्पी जीरो हो, इनका चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो? जीरो आफ्टर मिक्सिंग। इस केस को थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा ऐसा क्यों होता है। देखो ऐसा इसलिए होता है कि मान लेते हैं कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है उनके अंदर जो कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं, एक सोल्यूट आपका ए से मिलकर बना हुआ है और सॉल्वेंट आपका मिलकर बना हुआ है बी टाइप ऑफ कंपोनेंट से। हमने इन दोनों को मिलाया और इन दोनों से अपना बना एक ए बी टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो जो इसका जो इन दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो इक्वल होगा इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। याद है कोई रीजन पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, तो आप अभी रीजन बता सकते हो कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो इक्वल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसके? सॉल्यूशन के कंपोनेंट। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसका मतलब ये समझो जैसे मैं अगर मैं इस बात को बताऊं, अगर इसका 100 जूल एनर्जी है, इसका भी 100 जूल एनर्जी है, तो टोटल इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? 200 जूल। तभी तो इनका रिजल्ट कितना आएगा? जीरो आएगा। बात हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कंडीशन कहीं देखने को मिलता है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात? अच्छा, ये तो हो गया भाई प्रॉपर नॉलेज कि आप आइडियल सॉल्यूशन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अपने को मेन काम किससे है? नॉन आइडियल से है, क्योंकि इनका जो एग्जांपल है अपने सराउंड में बहुत कम एग्जिस्ट करता है। कुछ एग्जांपल है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसको आप याद रखिएगा। इसके एग्जांपल में आप याद रख लो। पहला एग्जांपल इसका मैं लिखा दे रहा हूं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो वहां से जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? आइडियल सॉल्यूशन। मतलब वो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा एग्जांपल याद रख लो, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन
बेंजीन प्लस टॉल्यूइन को जब आप मिलाते हो वहां से जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा होता है, आइडियल सॉल्यूशन, मतलब वो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जिसका एग्जांपल हमारे पास ढेर सारा है। तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में।